सबसे पहले हमें ये बताइए कि एनएलपी है क्या और इससे क्या-क्या किया जा सकता है? बेसिकली एनएलपी से पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक हमें बॉडी मिलती है जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जी। और एक ब्रेन मिलता है जिसमें 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं। लेकिन साथ में हमें इस ब्रेन सेल्स में एक्स्ट्रा एक स्पेस मिलता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं। और जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारी लाइफ में ये इवेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। कोई हमें प्यार करता है, कोई थप्पड़ लगाता है, कोई हमें हमारी आइडेंटिटी फिक्स करता है, कोई हमारे बिलीफ फिक्स करता है और ये सारी मेमोरी हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। और एक तरह से ये मेमोरी अपना काम करना शुरू कर देती है जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। और ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें तो एक दखल देती है या उसको ये फिक्स करती है या उसको ये रेगुलेट करती है, पर साथ ही साथ ये जो हमारा सिस्टम बना हुआ था माइंड से बॉडी तक जाने का वेलनेस के लिए, उसमें भी ये दखल देने लगती है। यानी कि आपकी स्लीप कई बार गड़बड़ हो जाएगी, कई बार आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, कभी आप गुस्सा आ रहा है तो आपके कोर्टिसोल आपका रिलीज हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ पहले नहीं बनी थी वो चीज़ आनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास हमें एक ऐसे टूल की आवश्यकता है सभी को कि एक बार फिर आप अपने परसेप्शंस को, अपनी मेमोरी को, जो आपके पास यादें पड़ी हैं, न्यूरल पाथवे जिनको हम कहते हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या पैटर्निंग कहते हैं, आप उन्हें एक बार फिर डिफाइन कर लें। अनवांटेड चीज़ों को आप डिलीट करना शुरू कर दें। बेकार की जो पड़ी है, एब्यूज़ पड़ी है हमारे पास, कोई पास्ट का रंजिश पड़ी है, कोई हमारे पास ब्रेकअप पड़ा है, कोई फेलियर पड़ा है, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं एनएलपी से। मैं एक सेमिनार में थी और वहाँ पर एक एक्टिविटी हुई और उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद करके अपने लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट को याद कीजिए। तो सब लोग ऑडियंस में अपने उस पेनफुल मोमेंट को या अपने सैडेस्ट दिन को याद करने लग गए और कुछ देर के बाद उस हॉल में बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। सिर्फ उस मोमेंट को याद करके वो उसको इतनी गहराई से फील करने लग गए कि उनको रोना तक आ गया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक थॉट हमें किस तरह से अफेक्ट करता है, यस, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। योर साइकोलॉजी बिकम्स योर बायोलॉजी। तो अगर हमने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया तो हम बायोलॉजी को विक्ट्री पा सकते हैं 100%। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी फूड से अब्यूज नहीं कर रहे बॉडी को, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप नॉर्मल खाना घर का खा रहे हैं तो आप 100% आपकी पूरे के पूरे सिस्टम को, जिसमें 5 बड़े एरिया हैं आपके लाइफ के या डिफेंस मैकेनिज्म के, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ही नहीं कर सकते, रेगुलेट कर सकते हैं और एक बार फिर उस मैजिकल रिजल्ट को ला सकते हैं जो इम्पॉसिबल बता रही है दुनिया आपको। ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मोटिवेटिंग है, बट क्या कोई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो आज हमारे लोग यहाँ से लेके जा सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें लाइफ में? अगर मैं सब लोगों से कहूँ कि 4-5 चीजों को वो ठीक करना शुरू कर दें। पहली चीज है कि हम अपने पास्ट को कैरी करे बैठे हैं जी। इसका मतलब कि यह है कि कई बार हमारे पास्ट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिससे हम ना तो किसी को बता पाते हैं और ना ही उनको हम टॉलरेट कर पाते हैं। वह हमारे लिए अनफिनिश्ड एजेंडा है, ना सुलझे हुए मसले। कई बार मैं लोगों से जब कहता हूं कि अगर तुम्हें ये बीमारी हुई है तो गो इनटू दैट टाइम, जब ये तुम्हें बीमारी हो रही थी, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन जब ये चल रही थी तो उससे पहले जाइए 4 महीने, 3 महीने, 1 साल, और वहां देखिए तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। क्या वहां पर कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी है जिसे तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, जो तुम स्ट्रेस में जी रहे हो? और एकदम से वो कहते हैं एग्जैक्टली सर, यहाँ पर मुझे तनाव है, चाहे वो जॉब का तनाव है, चाहे वो अकेलेपन का तनाव है, कोई ब्रेकअप का है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा पार्टनर नार्सिस्ट है, वो मुझे तंग कर रहा है और वहाँ पर मैं अपनी लाइफ को नहीं जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं उस मेमोरी को अभी आपको हटाना सिखा दूँ, उसे हटाकर मुझे बताइएगा, एंड यू वोंट बिलीव कि उसी दिन आपकी बॉडी यू टर्न लेने के लिए तैयार है। बिकॉज बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती। हमारी बॉडी हमेशा एक ही स्टेट में रहती है, उसकी स्टेट है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि वह नॉर्मल रहना चाहती है और ऑप्टिमम लेवल पर काम करना चाहती है, न कि मिनिमम पर। ऑप्टिमम का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपके हार्मोन्स, आपका कॉग्निटिव फैक्टर यानी कि ब्रेन, आपके इम्यूनिटी, आपकी बाकी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। सबसे पहला काम है जो हमारे दर्शकों को सीखना चाहिए कि वे जो काल का भूत है, द घोस्ट ऑफ टाइम जिसे हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में, उससे पीछा छुड़ा लें, जो एनएलपी से इजीली छूट सकता है विदिन 5 मिनट्स की एक एक्सरसाइज। 5 मिनट्स में मैं यूजुअली लोगों से कहता हूं कि आप 10 में से वो मेमोरी जो अभी आपको तंग कर रही है, इससे अभी आप 5 मिनट में या 7 मिनट में इससे बाहर आ सकते हैं। क्या हम इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते।
लेट्स डू इट। गो इनटू दैट टाइम जब आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी आए, किसी ने आपको कुछ बोला है, आपको हर्ट किया है, वो शब्द आपको कई बार दिल पर चल रहे हैं, या आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है जो नहीं देखना चाहिए था, या घर में कोई ऐसी चीज़ देखी अपनी लाइफ में जो आपको डराती है या अच्छा नहीं लगता, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई आदमी आपकी लाइफ में, कोई घटना है, कोई भी है, ठीक है ना, आपको डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें ये बीमारी होगी और उस दिन के बाद वो इवेंट आपको पड़ी है, तो मैं सबसे कहूँगा कि इसे कुछ ना करे, कंधे सीधे करके बैठे और इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर 10-15 फीट की दूरी पर एक गिलास वॉल है, एक शीशे का पार्टीशन है। इमेजिन करिए कि उसके परे एक टेबल रखी हुई है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, या ग्लास के, स्टील की है, उसके ऊपर एक एलसीडी या टीवी रखा हुआ है, और अब आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, और इमेजिन करें कि वो जो मूवमेंट, जो इमेजेस हैं, कोई भी मेमोरी की, जिसे आप बताते हुए इवन डर भी जाते हैं, वह मेमोरी आपने शिफ्ट कर दी है उस टीवी पर, उस एलसीडी पर जो ग्लास वॉल के परे है। अब आपके हाथ में वो जो वॉल्यूम वाला बटन है, उसे घटाना शुरू करें और 0 पर ले आएं, और इमेजिन करें कि अब सब कुछ म्यूट हो गया है। किसी ने कुछ बोला था, उसके होंठ हिल रहे हैं, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। यह पॉसिबल है बिकॉज आपका माइंड कभी भी किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता है, डिस्टोर्ट कर सकता है। अभी भी कोई आ रही है तो इमेजिन करिए कि आपने कानों में कॉटन डाल ली है, या फिर आपने गिलास वॉल को ऊपर तक कर दिया है, सीलिंग तक, ताकि सब कुछ बंद हो गया है। अब तीसरा काम करेंगे फाइनल, कि अब इमेजिन करिए कि आपने एक बटन दबाकर उस मेमोरी को टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट जोन में डाल दिया है या मोड में डाल दिया है, यानी कि पुरानी फिल्मों की तरह आप हर सीन को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। स्पेशली चेहरा, आंखें, आसपास के कोई कलर जो तंग करते थे, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं। और फाइनली एक बटन दबाइए और इमेजिन करिए कि आपने उसमें जो सीन आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, उनको आपने 1-2 सीन को पॉज़ कर दिया है, फ्रीज़ कर दिया है, कि इसके ऊपर बड़ी बारिश हो रही है और ये सब इमेजेस मानो घुल रही हैं कच्चे रंग की तरह, और इमेजिन करिए कि स्पेस पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। अगर अभी भी बचा हुआ है वहाँ कोई सीन, तो इसे कंटिन्यू करिए और फाइनली शुरू से आखिर तक और आखिर से शुरू तक इस इवेंट को, इस मेमोरी को, इस फिल्म को 2-3 बार देख लीजिएगा। इस मेमोरी में कोई बढ़िया सी आवाज़ डालिए, हो जाएगी बल्ले बल्ले, कोई बढ़िया सा गाना जो भी आप लाइक करते हैं, झिंगट वाला या कोई और डांस सॉन्ग, और इसे एंजॉय करिए और धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए। एंड यू विल सी दैट इमीडिएटली, अगर पहले इसकी इंटेंसिटी 10 थी, तो अब देखिए कितनी है। यहाँ पर अब आपको मैं एक बात कहूँगा कि या तो आप कहेंगे 9 है या 10 है या 11 है या 7 है या 6 है या 5 है। अगर ये 5 या इससे ज़्यादा है, तो अभी या तो कोई कलर बाकी है, या कोई साउंड बाकी है, या कोई मूवमेंट बाकी है। आपने उसको फ्रीज नहीं किया, बस एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा, एंड सडनली यू विल फाइंड दैट द मोमेंट इट विल कम टू 5, इट विल नेवर बॉदर यू अगेन। इससे निकलने वाला जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में कोर्टिसोल रिलीज हो रहा था, वह आज शाम तक बंद हो चुका होगा। कल तक ये मेमोरी आप किसी को याद करके बताएंगे, बट यू विल रिमेन नॉर्मल। इट इज नो मोर अनरिजोल्व्ड इशू। एक छोटा सा एग्जांपल देता है, मैंने एक इवेंट बताता हूँ। मुंबई में मेरी वर्कशॉप चल रही, तो अचानक एक लेडी ने मुझसे कहा कि हमारा भारत पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा कॉलोनी है किसी जगह पर, और वहाँ पर आप क्या बहुत इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग सुनते रहते हैं। तो वहाँ पर मेरे सामने बच्चे बैठा दिए। अच्छा। करीब 30-40 बच्चे थे, और सबकी उम्र ऐसी रही होगी, कोई 4th क्लास में, कोई 3rd में, कोई 5th में, एट द मोस्ट 6 में। ठीक है ना। और करीब 40 बच्चों में 20 गर्ल्स वर देयर। तो उनको मैंने मेमोरी टेक्निक सिखाकर, अचानक क्या कि देखो मैं कल से तो आऊँगा नहीं, 3 दिन का मेरे लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था, रोजाना में जाता था, कि आपके पास कोई पेनफुल मेमोरी हो तो बताना। यू वोंट बिलीव कि अचानक एक आदमी पीछे हंस पड़ा, इनके पास क्या पेनफुल मेमोरी होगी। होता है ऐसा ना, थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट में। अच्छा। और यू वोंट बिलीव कि एवरी गर्ल रेज द हैंड, हर लड़की ने हाथ खड़ा कर दिया। एंड वाज शॉक्ड, माय गॉड। और धीरे धीरे कई लड़कों ने, और अचानक मैंने कहा कि मुझे कुछ ना बताएं आप, और मैंने उनको ये टेक्निक कराई। उन बच्चों को रबर दे दी कि आप जाओ और इसे मिटा कर आओ, इंस्टेड ऑफ पानी, रबर में। और बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एंड जब ये खत्म हुआ तो अचानक एक बच्ची मेरे पास आई, मुश्किल से वो 4th क्लास में रही होगी, 5th क्लास में रही होगी, एंड वो मेरी आंखों में देखने लगी। बहुत ऐसे ही खड़ी रही, मैं भी खड़ा रहा। एंड सडनली शी हग्ड मी। उसने कहा कि अंकल आज ऐसा लग रहा था ना, मेरे पेट पे कुछ रखा था बहुत दिनों से, वो हट गया। और वो बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं, एंड वी डू नॉट नो देयर पेन्स। दे आर द हाईली स्ट्रेस्ड पीपल। कौन आदमी उनको क्या कह रहा है, कौन उनके गलत तरीके से, किसकी जब आवाज उन्हें डरा देती है, किसका टच उनको अनवांटेड लगता है, कौन सी आवाज है टीचर की जो उन्हें
ट्रिगर बन चुकी है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। और उस टाइम पे तो वो नेसेंट एज है ना, कि हम तो फिर भी अपना दिमाग यूज करते हैं, अपने फंडे, अपने लॉजिक्स यूज करते हैं। उस एज में तो उनको जो भी कोई कुछ कह दे वो मान लेते हैं। वो तो पूरा मानेंगे, क्योंकि पूरा उस टाइम मान आपके लेते पास लॉजिक नहीं है, Logic। मेमोरी है। एवरीथिंग इज गोइंग इनटू योर मेमोरी। वहां पर मेमोरी नहीं, वहां लॉजिक नहीं है, वहां पर मेमोरी है। लॉजिक तो उसके बहुत बाद में आएंगे। अदरवाइज याद रखिएगा, भले ही आप कितना भी कहते रहे कि मैंने पास्ट को पीछे छोड़ दिया, तुम कौन होते छोड़ने वाले? तुम्हारे ब्रेन ने पकड़ा हुआ है। ये भी याद रखिएगा, हमारी सारी आइडेंटिटी तो चाइल्डहुड से आ जाती है। बाकी तो हमारे पास आई मीन कार्ड वाली आइडेंटिटी होती है, दैट आई एम CEO, दैट आई एम ए बैंक, आई मीन मैनेजर, आई एम ए वाइस प्रेसिडेंट। आइडेंटिटी तो हमारी 6-7 साल तक बनकर पूरी हो चुकी होती है, जिसको हम सिर्फ एक्सपेंड करते रहते हैं। अगर वहां कोई ट्रॉमा पड़ा है, उसी को तो कैरी कर रहे हैं हम, और वो हमारी एक असली आइडेंटिटी बनी हुई है, वही आइडेंटिटी जिसका हमें भी मालूम नहीं है। यस, उनका हमें भी मालूम नहीं है। एक रिपोर्ट आई है साइकोलॉजी की कि हम 6 साल की उम्र तक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट या खो चुके होते हैं। अभी रिसेंटली मैं भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में पढ़ रही थी, जो कि इसी चीज़ से काफ़ी सिमिलर है, कि पहले लोगों की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती थी, बट जब से सोशल मीडिया और वीडियोस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, तब से हर कोई एक इन्फ्लुएंस्ड आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। मतलब जिस तरह की चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी, जो मैंने और लोगों को करते हुए देखा, मेरा भी वही मन किया, वही बैग खरीदना, वही उसी तरह की ड्रेस पहननी, उसी तरह की लबूबू डॉल्स खरीद के अपने बैग पे लगानी। मतलब वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि मेरी पर्सनैलिटी अब मेरी है ही नहीं। मेरी पर्सनैलिटी तो वो है जो सोशल मीडिया ने मेरे ऊपर डाल दी है। तो हर कोई एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटी के साथ जी रहा है। एग्जैक्टली, इसे लोकल मॉडल एक्सेलेंस कहते हैं गुंजन जी। याद रखिएगा, जो हमारे चारों तरफ एक मॉडल हमें दिखाई जा रहा है, हम उसमें वैसे ही बनना चाहते हैं। और ये बच्चे की लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, पेरेंट्स और टीचर से भी ज्यादा, कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। Exactly। उसमें जिसे वह हीरो देखता है, या उसे देखता है कि सोसाइटी किसको हीरो बना रही है, वह उस वैसा ही बनना चाहता है। सब माचा पी रहे हैं तो मुझे भी माचा पीना है, वही मुझे पीना है, मुझे चाहे पसंद हो ना हो। यस, वेरी ट्रू। पहले एक जमाना था कि मेरे टाइम में, मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूं, कि हम इंटर कॉलेज में जहां पढ़ते थे, वहां पर हमारे लिए वह लड़का या वह स्टूडेंट हमारा रोल मॉडल होता था, जिसको हम चैंपियन कहते थे। वो पढ़ाई में भी अच्छा होता था, वो दौड़ लगाने में भी अच्छा होता था, वो हैमर भी अच्छा फेंकता था, वो डिबेट भी अच्छा करता था। ठीक है ना। अब हमारे लिए ये हो गया कि किसके पास क्या है, वो कैसे उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, वह कैसे किस तरह से एप्रिसिएशन ले रहा है, उसके पोजेशंस क्या हैं। हम उसके अंदर के व्यक्तित्व को, तत्व को नहीं देखते, कोर को नहीं देखते, पर्सोना को देखते हैं। सो हमारी लाइफ में पर्सनालिटी आ गई है और व्यक्तित्व गायब हो गया है। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।